औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कौस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कौस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कौस के हामिल लोगों के लगन में मरकरी बैठा हुआ है, जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड बनाएगा। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि ये आपके 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड भी है, तो लाइफ पार्टनर आपके सर पे सवार रहेगा। बिज़नेस को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा टची हो सकते हैं। देन हम देखते हैं कि आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। ऑफिस प्लेस और बॉसेस वगैरह के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और ऐसे ख़यालात आपके जहन में आएंगे जो कि वाकई आपकी अक्ल व दानिश के मुताबिक होंगे। देन हम देखते हैं कि आपके लगन में वीनस भी बैठा है, तो वीनस की यहाँ पर मौजूदगी आप लोगों को मनी की तरफ अट्रैक्ट करेगी। आप रुपये पैसे के बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। देन ये आपके 6 हाउस का लॉर्ड है और उसके साथ 11 हाउस का लॉर्ड है, तो 6 हाउस का लॉर्ड होने के बायस आपका ध्यान ज़्यादातर जॉब की तरफ लगा रहेगा। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए एफ़र्ट करें अगर आपके पास जॉब नहीं है तो, और यहाँ आप लोग उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स कर भी पाएंगे। देन हम देखते हैं कि आप के 11 हाउस का लॉर्ड भी है, तो दोस्तों के बारे में, अपने सोशल सर्कल के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और एक अच्छा वक्त गुजारेंगे भी। देन हम देखते हैं कि आपके 2nd हाउस में सैटर्न बैठा है। सैटर्न यहाँ आपके बैंक बैलेंस में कुछ इजाफा तो नहीं करने वाला, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं लाने वाला। आप लोग अपनी हेल्थ के बारे में स्पेशली आप अपने दांतों की केयर करें
अपने आपको फ्लू वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात हूँ। आप छोटे सफ़र करने से गुरेज़ करें। किसी भी तरह सफ़र पर जाएँ या ड्राइविंग वगैरह करने से पहले सदक़ात वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें और बहुत ही एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। छोटे बहन भाइयों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। यहाँ उनकी सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है। आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मसला भी आ सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स का कोई भी काम करना हो तो बार बार उसको चेक करें। आपके घर में एक खुशगवार माहौल बना रहेगा। वालदा की दुआएं इस वक्त आपके लिए बहुत अहम है। आपका काम अगर कोई अरसा दराज से भी रुका पड़ा है तो बस एक बार अपनी वालदा से दुआ करवाएं, फिर देखें कि आपका वो काम कितनी जल्दी मुकम्मल होता है। अगर आप लोग गाड़ी या घर की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान हैं तो अब परेशानी की कोई बात नहीं। आपका बहुत अच्छा टाइम आ गया है। यहाँ आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस बन रहे हैं। देन हम देखते हैं कि आपके 6 हाउस में मार्स बैठा है जो कि रेट्रो है। वो आपके 5th हाउस का लॉर्ड भी है और 12th हाउस का भी लॉर्ड भी है। तो आप लोगों को अपनी औलाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा। औलाद की सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी औलाद के अगर जॉब वगैरह के सिलसिले में आप लोग परेशान थे तो यहाँ पर उनकी कोई जॉब ऑफ़र आ भी सकती है। रुपया पैसा उनके थ्रू घर में आएगा। बेशक वो आपकी सोच के मुताबिक बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा या सोच के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको चीज़ें मिलेंगी। देन हम देखते हैं कि आपके 12 हाउस का लॉर्ड भी है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, बहुत मुहतात होते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो यहाँ फ़िलहाल हमें बेहतरी नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत जल्द आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपके 12 हाउस में सन भी पड़ा हुआ है, तो ये 16 को आपकी लगन में ट्रांजिट कर जाएगा। जैसे ही कि लगन में आता है, आपकी शख्सियत के अंदर हमें वाज़े तौर पर एक गरूर और तकब्बुर का आंसर देखने को मिलेगा या फ़ख्र का आंसर भी हो सकता है। आपके रवैये में एक न, जो हम कहेंगे कि वाज़े तब्दीली नज़र आएगी, जो सर्दी आपके एक बड़ापन को दिखाएगी, बर्तरी एहसास बर्तरी को सामने लेकर आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ये तो थी बुर्ज कोस के हामिल लोगों के लिए मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई बात हो। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।